हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस कि आप मुझे इसी तरीके से प्यार करते रहिएगा और मेरे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। सो गाइस, स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हुई थी। आरएम जो है जिनको बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं और आरएम अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिर कौन है ये। इसका फेस बिल्कुल उस लड़के की तरह है, इसकी आँखें बिल्कुल उस लड़के की तरह है, इसकी बातें भी उस लड़की की तरह हैं। आखिर कौन है ये? उसके बाद जो है आरएम जिन के बहुत ही नज़दीक चले जाते हैं और उसे नज़दीक से देखने लगते हैं, उसके फेस को बड़े ही ध्यान से। सो जिन सोचने लगते हैं कि ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है, जैसे कि ये मुझे अभी खा ही जाएगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपनी फ़ाइल उठाकर। उसके बाद जो है जिन झुककर अपनी फाइल्स उठाने लगते हैं तो आरएम भी जिन की मदद करते हैं, बट वो एक पल भी अपने पलके नहीं झपका रहे थे जिन को देखने से। वो वो फाइल उठाने के वक्त भी जिन को ही देख रहे होते हैं। तो जिन कहने लगते हैं कि आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, क्या मेरी फेस से कुछ लगा है? बट वो कुछ भी कह नहीं रहे होते हैं, वो बस जिन को देख ही रहे होते हैं। सो जिन उसके बाद कहने लगते हैं कि लगता है ये बहुत ही भड़कीले हैं जिन, यहाँ से निकलना ही बेटर होगा। और उसके बाद जो है जिन वहाँ से जाने लगते हैं तो आरएम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सो जिन जो है बहुत ही डरते हुए आरएम की तरफ टर्न होते हैं। सो जिन जो है बहुत ही डरते हुए आरएम की तरफ टर्न होते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए आप। तो आरएम पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो जिन बहुत ही डरते हुए कहते कि मेरा नाम जिन है और शुगा ने यहाँ मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा था। आपको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इंटरव्यू देने आया था। जिन कहने लगते कि बट मुझे लगता है कि आप मुझे ये जॉब नहीं देना चाहते, सो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। सो आरएम कहने लगते हैं कि इंटरव्यू देने आए हो ना, इंटरव्यू बिना दिए ही चले जाओगे, चलो। तो जिन कहते कि जी। उसके बाद जो है आरएम जिन का इंटरव्यू लेने लगते हैं। आरएम जो है जिन का इंटरव्यू लेने के बाद कहते हैं कि गुड, तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो और कल से काम पर आ जाना, ओके। जिन कहते हैं कि कल से? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो जिन कहते हैं कि नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल से आ जाऊँगा, ओके। सो अब मैं चलता हूँ। और जिन जो है जाने लगते हैं। जिन जाने लगते हैं तो आरएम कहते हैं कि सुनो। जिन कहते कि जी सर, कल से टाइम से आना, समझ गए? जिन कहते कि जी सर, मैं ध्यान रखूँगा कि मैं टाइम से आऊँ। उसके बाद जो है जिन वहाँ से चले जाते हैं। जिन के जाने के बाद जो है आरएम अपने कैबिन में बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर कौन हो तुम? तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो, उसी की तरह बातें करते हो। और मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं जैसे तुम्हें पहले से जानता हूँ। क्या तुम वही लड़के हो जो मुझे 2 साल पहले मिले थे? अगर तुम वही लड़के हो तो मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूँगा। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये वो लड़का है या फिर नहीं। उसके बाद जो है यहाँ से सीन कट होता है और जीन को दिखाया जाता है। जीन जाते हुए सोच रहे होते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे जानता हूँ। क्या मैं उसे जानता हूँ? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं उसे सच में जानता हूँ? छोड़ो वो सारी बातें, मुझे जॉब मिल गई वही बड़ी बात है। उसके बाद जो है वो वो शुगा के घर चले जाते हैं। उसके बाद जो है जिन घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद शुगा पूछने लगते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया? तो जिन कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया और उन्होंने मुझे काम पर भी रख लिया। सो कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद जो है जिमिन भी आ जाते हैं और जिमिन कहते हैं कि ही ऑल द बेस्ट आपकी जॉब के लिए। सो शुगा कहने लगते हैं कि जिन हियोंग, क्या आपको नहीं लगता जिमिन को अब कॉलेज जाना चाहिए? तो जिमिन कहते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं घर पे हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहते कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम अपने पैरों पे खड़े कैसे होगे?
और जिन हियोंग का भी तो यही सपना है कि वो तुम्हें बड़े होते हुए देखे, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होते हुए। तो जिमिन कहने लगती है कि शुगा, तुम अपना बकवास बंद नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेटर है, और उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा। तुम्हें, जब मैं घर में रहता हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम हर वक्त सिर्फ मुझे बाहर भेजने में क्यों लगे रहते हो? तो शुगा कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो जिमिन, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान बन सको। तो वह कहते हैं कि तो क्या मैं तुम्हें अनपढ़ दिख रहा हूँ? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? तो वह कहते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो जिन कहते हैं कि शराब, चुप हो जाओ तुम दोनों जब देखो बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए भी चुप नहीं रह सकते? तो वह कहते कि हाँ, मैं बिल्कुल नहीं रह सकता, इसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जिमिन कहते हैं कि योंग, अगर चुप करवाना है तो इसे करवाइए, इसे देखिए, हमेशा बिल्ली की तरह मियाँ मियाँ करता रहता है, बिल्ली कहीं का। सो शुगा कहने लगते हैं कि वो मोची लोची पोची। तो कहते कि मेरा नाम मोची लोची पोची नहीं है, और तुमने मुझे मोची कैसे कहा? हाँ। सो जिन कहने लगते कि बस, बहुत हो गया, तुम दोनों को जितना लड़ना है लड़ो, अब मैं तुम दोनों की लड़ाई नहीं देख सकता, अब मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। और जिन ऐसा कहकर चले जाते हैं, और ये दोनों जो है लड़ रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है शुगा कहते हैं कि बस, बहुत हो गया मेरी मोची, अब मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ, तुम्हारी गाली सुन सुनकर मेरे कान के स्पीकर फट गए हैं, अब प्लीज़ तुम यहाँ से जाओगे? तो वो कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे कान के स्पीकर फट गए हैं? हाँ, बड़ा आया, म्याऊं। और वो ऐसा कहकर चले जाते हैं। शुगा जो है उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, और शुगा मुस्कुराते हुए कहने लगते कि सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। उसके बाद जो है यहाँ से सीन कट होता है और हमें कुकी और तेतिए को दिखाया जाता है। तेतिए और जनकुकी जो है बेडरूम में होते हैं, और वो दोनों जो है एक ही साथ आज सोने वाले होते हैं। तो कुकी और तेई बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, वो दोनों के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। सो तेती कहते हैं कि कुकी, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। सो कुकी कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। ये दोनों तू मैं कर रहे होते हैं। सो उसके बाद जो है कुकी कहते हैं कि तेती, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे हैं कि आप सोइए पहले, नहीं आप सोइए पहले? तो कुकी कहते हैं कि एक काम करते हैं, दोनों के दोनों ही बेड पर सो जाते हैं, आप बेड की उस साइड सोइए और मैं बेड की इस साइड सो जाऊंगा। तो ते कहते हैं कि ये ठीक है। उसके बाद जो है कुकी इस साइड सो जाते हैं और तेती उस साइड सो जाते हैं। शिखा जो है कमरे के बाहर होकर ये सब कुछ देख रही होती है, और वो कहती है कि दैट्स इरिटेटिंग, आखिर क्या हो गया है तेती को, आखिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, और इस लो क्लास चश्मिश के साथ ये कैसे सो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों? सो शिखा कहने लगती है कि शिखा, जस्ट कम डाउन। और उसके बाद जो है शिखा को एक बात याद आती है, तेते ने उससे कहा था एक सीडी को देते हुए कि अगर मैं तुम्हें अजीब बिहेव करूं, अगर मैं तुम्हें अवॉइड करूं, तो इस सीडी को एक बार ज़रूर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। सो शिखा कहने लगती कि वो सीरीज़ आखिर मैंने कहाँ पर रखी है। उसके बाद जो है वो बेडरूम में जाकर उस सीरीज़ को ढूंढने लगती है, उसे सीरीज़ मिल जाती है। सीरीज़ मिलने के बाद जो है वो उसे चला कर देखती है। वो सारी सीरीज़ देखने के बाद जो है उसे वी और तेई के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और वो कहने लगती है कि ओह, इसलिए तेते मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओह, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब है कि मुझे कुछ भी करके तेते को बेहोश करना होगा, वरना मेरा भी मुझसे हमेशा हमशक्लें दूर हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरा भी मुझे छोड़कर किसी और को चाहे। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, और वी को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए चाहे मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगी। शिखा की सारी बातें जो है इनवो सुन लेते हैं, और इनवो सुनने के बाद जो है वहाँ से चले जाते हैं अपने बेडरूम में, और वो कहने लगते हैं कि दी, आप ही गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे दी को रोकना होगा, वो गलत कर रही हैं।
भले ही मुझे कुकी को उसके साथ देखकर जेलसी होती हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का प्यार ज़ोर ज़बरदस्ती पाना ये ठीक नहीं कर रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे कुकी की मदद करनी होगी। भले ही मैं पहले कुकी को ज़ोर ज़बरदस्ती पाना चाहता था, बट कुकी के साथ जब से मैं यहाँ पर रहा हूँ, मुझे पता चला है कि कुकी क्या चाहता है। अगर मैं उसे ज़ोर ज़बरदस्ती पा भी लूँ, तब भी वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ तेज से प्यार करता है। उसके बाद जो हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। कल सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिखा जितना भी प्लान करती है, उन सारे प्लान पर जो है इनवू पानी फेर देते हैं। तो शिखा कहती है कि अरे गधे, तू मेरे हर प्लान पर पानी फेर रहा है, अब जो है तू दूर रहेगा। तो इनवू कहते हैं कि दीदी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया, आपको कहना चाहिए था ना कि ये सब कुछ आपने किया है। मुझे लगा कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, इसलिए मैं हर वक्त बीच में आता रहा। तो इस बार जान लिया ना, तो इस बार दूर रहना। सो इनवू कहते हैं कि जी दीदी। शिखा कहने लगती है कि लगता है कि अब मुझे दूसरे प्लान पर ही काम करना होगा। उसके बाद जो है वो फ्लोर पर तेल गिरा देती हैं। फ्लोर पर तेल गिराने के बाद जो है वो तेते को बुलाने लगते हैं कुछ बहाने से। तो तेते उसके पास जा रहे होते हैं। तो जनकुकी क्या करते हैं, वो एक लड्डू का डब्बा, बेसन के लड्डू जो हैं जनकुकी के हाथ में होते हैं। तो जनकुकी कहते हैं कि इन्वू, क्या तुम्हें लड्डू पसंद है? तो इन्वू जो है लड्डू का नाम सुनकर उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहते हैं कि हे बनी बॉय, तुम्हें कैसे पता कि मुझे लड्डू पसंद है? 1 सेकेंड वहीं पर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। और वो जो है बिना देखे ही चलकर जा रहे होते हैं। उसकी दी ने वहीं पर फ्लोर पर तेल गिराया होता है। सो इन्वू जो है उसी तेल में ही गिर जाते हैं और उनकी कमर गई। वो बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाने लगते हैं गिरने के बाद। तो सारे के सारे लोग उसके पास दौड़ कर जाते हैं। इन्वू चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हे भगवान, मेरी कमर गई, अब मैं कैसे वॉक करूँगा, अब मैं कैसे फ़ोटो शूट करूँगा, मेरी कमर, हे राम जी बचाइए मुझे, मेरी कमर टूट गई, अब मैं क्या करूँ। तो सारे के सारे लोग उसके पास पहुँच जाते हैं और इन्वू को उठाने लगते हैं। उसके बाद जो है इन्वू को ले जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं सारे लोग। सो उसके बाद डॉक्टर आते हैं और इन्वू का चेकअप करते हैं। इन्वू का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपकी कमर में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया है, आपको टोटली रेस्ट करना होगा। सो इन्वू चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि डॉक्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आपको पता भी है 2 दिन बाद मेरा फ़ोटोशूट है। अगर मैं वहाँ पर ऐसे ही लचकते लचकते गया तो वो लोग मुझे क्या समझेंगे? वो लोग मुझे छक्का नहीं समझेंगे, आपको नहीं लगता? सो डॉक्टर कहते हैं कि इस हालत में आपका फ़ोटोशूट हो पाना मुश्किल है और आप ऐसे लचक लचक के चल भी नहीं सकते। सो इन्वू जो है ड्रामा करने लगते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है 2 दिन बाद मेरा फ़ोटोशूट है और मैं अगर फ़ोटोशूट में नहीं गया तो मेरे हैंडसम फेस को कैसे देखेंगे? मुझे सारे के सारे लोग मिस करने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ डॉक्टर, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो डॉक्टर कहने लगते कि देखिए मिस्टर रेनबो, आई एम सॉरी बट हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है और आपकी कमर में फ्रैक्चर आया है, मेरे नहीं। सो मुझे नहीं लगता कि आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है डॉक्टर चले जाते हैं। तो इनको जो है ड्रामा करने लगते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर, हे डॉक्टर सुनो तो। डॉक्टर चले जाते हैं। शिखा जो है उसे मारने लगती है। तो कहती कि अरे ये तुम क्या कर रही हो दीदी? आप क्या मुझे मार मार के तगड़ा बनाना चाहती है या फिर तबला बजाना चाहती है मेरा? तो शिखा कहने लगती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाकर गिरने की? हाँ। तो इन्वो कहने लगते हैं कि दी, आपको पता है मुझे बेसन का लड्डू देखते ही मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है और मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि बेसन मेरी जान है, मेरी शान है और मेरे दिल का एक छोटा सा अरमान है जिसे मैं हमेशा पूरा करना चाहता हूँ। और बेसन का लड्डू तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं चला गया। आई एम सॉरी दीदी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। इडियट, मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने। सो इन्वो कहने लगते कि आपको नहीं लगता अगर वहाँ पर तेते गिरते तो तेते की जान भी जा सकती है? सो शिखा कहती है कि हाँ। उसके बाद जो है सारी की सारी फैमिली अंदर आ जाती है और वो इन्वू से पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो? तो इन्वू कहते हैं कि हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ, वो बस कमर में फ्रैक्चर आ चुका है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। सो वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम 2-3 दिन रेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो है सारे लोग उससे हाल चाल पूछते हैं और वो लोग चले जाते हैं। सो इन्वू जो है जनकुकी को रोक लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि
कुकी, क्या मुझे बेसन के लड्डू मिल सकते हैं? तो कुकी कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद जो है कुकी बेसन के लड्डू लेने चले जाते हैं। कुकी जो है लड्डू ला ही रहे होते हैं, बट उन्हें एक बात याद आती है। जब जब इन्फू ने उसका नाम लिया था, तब उसने क्या कहा था? बनी बॉय। और ये सारी चीज़ें याद आने के बाद कुकी को याद आता है कि उसके क्लासमेट में एक कोई लड़का था, वो भी उसे बनी बॉय बुलाता था। और उसे भी बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो क्या ये इन इन है? और वो मुझे हमेशा बनी बॉय ही क्यों बुलाता था? क्या ये सच में इन्वो है? मेरी हाई स्कूल के टाइम का इन्वो। मैं अपने हाई स्कूल के टाइम के इन्वो को कैसे भूल सकता हूँ? क्या ये वही इन्वो है? जनकुकी को ये सारी चीज़ें याद आने के बाद वो जो है बहुत ही गुस्से में इन्वो के पास जाते हैं। इन्वो जो है किताब पढ़ रहे होते हैं, उसकी दीदी वहाँ पर नहीं होती। तो कुकी कहने लगते हैं कि तो इन्वो कहने लगते हैं कि हाँ बनी बॉय, क्या तुम लड्डू ले आए? तो वो कुकी को देखते हैं तो कुकी बहुत ही गुस्से में घूर रहे होते हैं। तो इन्वो कहने लगते हैं कि क्या हुआ बनी बॉय, तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? तो कुकी कहने लगते हैं कि बनी बॉय इन एन इन्वो। कुकी के मुंह से इन सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि कुकी। तो कुकी कहने लगते हैं कि कुकी, बनी बॉय कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, तो कुकी बोलने की क्या ज़रूरत है, बनी बॉय बोलो। सो इन्वो कहने लगते हैं कि कुकी। तो कुकी कहते हैं कि इन्वो, क्या तुम्हें हमारे फ्रेंडशिप पर इतना सा भी भरोसा नहीं था कि तुमने मुझे सच्चाई बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम ही इन हो? क्या तुम मुझे एक बार भी नहीं बता सकते थे? और कुकी कहने लगते हैं कि तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम इन्वो हो, इन हो, जो भी हो। तुम्हें एक बार मुझसे कहना चाहिए था इन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो इन्वो कुकी से कहने लगते हैं कि कुकी, आई एम सॉरी ना, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हें बताना चाहता था बट मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इन्वो जो है कुकी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो उसके बाद कुकी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने माफ़ किया तुम्हें। तो इन्वो कहने लगते हैं कि तो फिर लाओ लड्डू। सो कुकी कहने लगते कि लड्डू, तुम फिर से लड्डू खाना चाहते हो? तुमने कहा कि तुम एक मॉडल हो, तुम्हें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, अब क्या तुम लड्डू खाकर मोटे होना चाहते हो? इन्वो कहने लगते कि मैं एक लड्डू खाने से मोटा नहीं होने वाला, प्लीज़ तुम मुझे एक लड्डू दे दो, तुम्हें पता है कि मुझे बेसन के लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ कुकी मना मत करो। सो कुकी कहते हैं कि ओके, तुम सिर्फ एक ही लड्डू खाओगे और उससे ज़्यादा नहीं, समझे? तो वो कहते हैं कि ओके। उसके बाद जो कुकी उसे लड्डू के लड्डू दे देते हैं, वो खाने लगते हैं। कुकी जो है इन्वो से कहने लगते हैं कि सच में इन्वो, तुमने हाई स्कूल के टाइम जो कहा था वो तुमने करके दिखाया। तो इन्वो कहने लगते हैं कि क्या? तो कुकी कहते हैं कि यही कि तुम एक मॉडल बनना चाहते हो, अब देखो तुम एक मॉडल भी बन चुके हो। कुकी, तुमसे मैं एक बात कहूँ, तुम सच में ही बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ हो। तुम्हें पता है, तुम ही ने मुझे हाई स्कूल के टाइम ये कहा था कि मुझे एक मॉडल बनना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, वरना हाई स्कूल के टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या फिर क्या हासिल करना चाहता हूँ। पर तुमने मुझे बताया कि मुझे क्या बनना चाहिए, क्या मेरी ज़िंदगी में मुझे हासिल करना चाहिए। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ये लड्डू खाओ, अब मैं जा रहा हूँ। इन्वो कहने लगते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो कुकी कहते हैं कि मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। तो इन्वो कहते हैं कि ओके बाय। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है और हमें जिन को दिखाया जाता है जो रेडी हो चुके हैं और वो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। उसके बाद जो है वो ऑफिस में पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं कम इन सर। तो आरएम कहते हैं कि कम इन। तो आरएम जो है अपने ऑफिस के स्टाफ को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि ये नया एम्प्लॉय है और इसे सारी चीज़ें समझा दो। तो वो स्टाफ कहते हैं कि ओके सर, मैं इसे सबको समझा दूँगी। उसके बाद जो है जिन उसके साथ चले जाते हैं। तो वो जिन का केबिन दिखाती है
जो बिल्कुल ही आरएम के सामने होता है। जिन को आरएम ने इसलिए केबिन दी होती है ताकि वो ऑल टाइम जिन को देख सकें और जिन पर नज़र रख सकें। उसके बाद जो है जिन को दिखाया जाता है, उस स्टाफ के जाने के बाद जो है जिन अपने काम पर लग जाते हैं और आरएम जो है उसे देख रहे होते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। आरएम उसके बाद जिन को कॉल करते हैं और जिन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। तो जिन कहते हैं कि जी सर, आपको मुझसे कोई काम था? तो आरएम कहते हैं कि यस, मुझे तुमसे काम था। आज रात जो है एक बिजनेस पार्टी है और तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो जिन कहते हैं कि सर, मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? आप अपने एक पुराने स्टाफ को क्यों लेकर नहीं जाते? सो आरएम कहते हैं कि मैंने कहा ना, तुम ही मेरे साथ चल रहे हो और कोई भी नहीं जाएगा। अब जो है तू मैं बिल्कुल मत करना, तुम मेरे साथ चल रहे हो जस्ट फाइनल, ओके? तो जिन कहते कि सर, आरएम कहते कि मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो जिन कहते कि ओके सर। उसके बाद जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से सीन कट होता है। उसके बाद जो है शुगा और जिमिना को दिखाया जाता है। तो शुगा कहते हैं कि तुम अकेले घर में बोर नहीं हो रहे हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो जिमिन कहते हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना, वो भी तुम्हारे साथ। शुगा कहने लगते कि जिमिन, तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानते? तो जिमिन कहते कि मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? तो शुगा कहने लगते हैं कि आज मेरे दोस्त की पार्टी है और तुम उस पार्टी में मेरे साथ चल रहे हो, समझे? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। तो जिमिन कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त की पार्टी है, तुम जाओ ना, मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? मुझे जाने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ घर में ही ठीक हूँ। तो शुगा कहने लगते हैं कि प्लीज़ मोची बेबी, मेरे साथ चलो ना। तो जिमिन कहते हैं कि दोबारा मुझे मोची मत बोलना, मेरा नाम मोची नहीं है, तुम्हें कितनी बार बताया मैंने? तो शुगा कहने लगते कि जब तक तुम मुझे पार्टी में जाने के लिए हाँ नहीं कह देते, तब तक मैं तुम्हें मोची बेबी ही बुलाऊंगा। मोची बेबी, खाना खाओगे? इरिटेट मत करो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो कहते कि यस, तो अब चलो। तो जिमिन कहते कि कहाँ? शॉपिंग करने? तुम ऐसे कपड़ों में थोड़ी ना जाओगे मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी पे। तो वो कहते कि ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है और उसके बाद हमें हमारे कुकी और तेते को दिखाया जाता है, जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं सारे लोग। तो तेते और इन्वू जो है बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुके होते हैं। तो वो कहते कि क्या बात है, तुम दोनों में कब दोस्ती हुई? तो वो कहते कि हाई स्कूल से, हम हाई स्कूल से दोस्त हैं। सो इन्वू कहने लगते कि हाँ, हम हाई स्कूल से फ्रेंड्स हैं। तो तेती पूछने लगते हैं कि तुम दोनों हाई स्कूल से फ्रेंड्स हो? तो वो कहते कि हाँ, और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इन्फो कहने लगते हैं कि हे तेते, क्या आप पिकनिक पर जाना पसंद करेंगे? सो तेते कहते हैं कि पिकनिक पर? तुम लोग पिकनिक पर जा रहे हो? सो कुकी कहते हैं कि हाँ, इन्फो ने प्लान किया है कि हम पिकनिक पर चलेंगे। तो तेते कहते हैं कि ठीक है। सो शिखा सोचने लगती है कि इस पिकनिक स्पॉट पर मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी भी। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी भी। उसके बाद जो है जिमिन और शुगा को दिखाया जाता है, वो दोनों शॉपिंग करने आए होते हैं। शॉपिंग करने के बाद ये लोग घर चले जाते हैं। घर आने के बाद ये दोनों रेडी होते हैं और बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद जो है आरएम और जिन को दिखाया जाता है। जिन जो है अब भी काम कर रहे होते हैं। तो आरएम कहते हैं कि ये काम ख़त्म करो और मेरे साथ चलो। तो जिन कहते हैं कि क्या अभी हमें जाना होगा? तो आरएम कहते हैं कि या अभी रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं। तो जिन कहते हैं कि अभी, वो भी, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, फिर भी मैं रेडी किस में होऊंगा? तो आरएम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक सूट ऑलरेडी रेडी कर दिया है, तुम इसे पहन लो। तो वो कहते हैं कि ओके। उसके बाद जो है जिन रेडी हो जाते हैं। जिन जो है उस ब्लैक सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। सो आरएम कहने लगते हैं कि इस जीन्स में तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। उसके बाद जो है आरएम कहते हैं कि चलो मेरे साथ। उसके बाद जो है ये दोनों भी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों पार्टी में पहुंचने के बाद जो है पार्टी में बहुत से बड़े बड़े लोग आए होते हैं। और गाइस, इस पार्टी में एंट्री होती है एक नए इंसान की, जिसका नाम जरीना होता है। वो बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन की बेटी होती है
और वो भी एक बिजनेसमैन ही होती है, और वो आरम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और जरीना आकर कहती है कि हाय आरम, वैसे तुम बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, इतने दिन तुम कहाँ थे? सो आरम कहते हैं कि मैं बस बिजनेस के कामों में बिजी था, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सो जरीना कहती है कि मैं तुम्हें पता ही है कि मैं इतनी बड़ी बिजनेसमैन हूँ, मैं हर जगह तुम मुझे ही पाओगे आरम। ओह, मुझे पता नहीं था। उसके बाद जो है जरीना कहने लगती है कि ओह, वैसे ये हैंडसम मैन कौन है? सो आरम कहते हैं कि इससे दूर रहो, समझी? और उसके बाद आरम जो है जिन को लेकर चले जाते हैं। यहाँ से सीन कट होकर जिमिना और शुगा को दिखाया जाता है। शुगा की दोस्त ने जो है एक बहुत ही बड़े होटल में पार्टी रखी थी, जहाँ पर सिर्फ ये ही जाते हैं। और जिमिन भी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे एक वाइट शर्ट में। सो शुगा अपने दोस्त को कहने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम एक नॉर्मल सी पार्टी दे रही हो, लेकिन ये क्या है? सो शुगा का दोस्त कहने लगता है कि हे शुगा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पहले तुम यहीं पर तो पार्टी क्या करते थे, गर्ल्स के साथ और बॉयज़ के साथ। सो शुगा कहते हैं कि वो पहले था, बट अब मेरी लाइफ में कोई आ चुका है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो शुगा का दोस्त कहने लगता है कि हे, वैसे ये हैंडसम एंड हॉट लड़का कौन है? सो शुगा कहते हैं कि डोंट टच मी, उसे छूना भी मत और उससे दूर रहो, समझे? सो शुगा का दोस्त कहने लगता है कि हे जस्ट कूल मैन, कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ पूछ रहा था। सो शुगा कहने लगते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे, ओके? सो वो कहते हैं कि ओके, तेरी जितनी देर मर्जी करे उतनी देर रुको और तू वहाँ से जा, ओके? तो शुगा कहते कि ठीक है। उसके बाद जो है शुगा जिमिन को अपने साथ ले जाते हैं और वो जिमिन से कहते हैं कि कोई भी कुछ भी दे, बिल्कुल मत पीना, ओके? तो जिमिन कहते हैं कि ठीक है। तो वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जिससे तुम प्यार करते हो, हाँ, जिसकी वजह से तुम बदल चुके हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ उस इंसान के साथ जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और उसका दोस्त जो है प्लान्स करने लगता है। उसके बाद जो है वो कुछ लड़कों को भेजता है ताकि जिमिन से शुगा को दूर करें। तो वो लड़के जो हैं जिमिन से शुगा को दूर कर देते हैं और जिमिन अकेले बैठे होते हैं। शुगा के पास जाकर वो लड़का कहने लगता है कि हे, आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मुझे बर्थडे विश नहीं करोगे? तो शुगा कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे। तो वो लड़का कहता है कि थैंक यू, क्या तुम मेरे केक कट करने तक मेरे साथ रह सकते हो? तो वो कहते हैं कि ठीक है। शुगा को जो है ये लड़का बातों में उलझाने लगता है और वो इशारे से जिमिन के पास कुछ लड़कों को जाने के लिए कहता है। कुछ लड़के जो हैं जिमिन के पास जाते हैं और जिमिन को घेर लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ पिलाने लगते हैं। जिमिन मना कर रहे होते हैं कि प्लीज़ ये सब कुछ मत करो, बट वो लड़के ज़बरदस्ती जिमिन को कुछ पिलाने लगते हैं। जिमिन को वो पीने के बाद जो है चक्कर आने लगते हैं। जिमिना बेहोश हो जाने के बाद जो है वो लड़के उसे जिमिन को उठाकर ले जाते हैं एक बेडरूम में। हेलो गाइस, हमारी स्टोरी पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।